सबसे पहले मैं इस बिल पर बात करना चाह रहा हूँ। आपने देखा कि आज तो ज़ाहिर अपोजिशन कह रही है कि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है और हुकूमत को ख़तरा है क्योंकि उनके बहुत सारे इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं जो वोट नहीं देंगे। वैसे मगर काम तो ठीक होने जा रहा है। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसके हवाले से वादा किया था। अगर ये होने जा रहा है, आज हुकूमत ख़तरे में है, कल आप भी ख़तरे में हो सकते हैं। ये काम होने दें ताकि ये चोरी ख़त्म हो, ये वोटों का ख़रीदना ख़त्म हो। नहीं, हुकूमत प्रॉब्लम में नहीं है, सारे प्रॉब्लम में है। ये वही हुकूमत है जिसने 14 सेनेटर खरीद कर सेनेट चेयरमैन के अदम एतमाद को नाकाम किया था। तो आज हमारे लोग भी खरीदे जा सकते हैं। ये मामला उस वक़्त तय होगा जब हुकूमत वोट खरीदना छोड़ देगी, तो ये मामला तय हो जाएगा। हमेशा आइन की तरमीम करने से पहले उनकी इंटेंट कि उनकी नीयत क्या थी, ये बात रखने पर उस पर डिबेट होती है और पूरे मुल्क के सामने होती है और फिर आइन में तरामीम की जाती हैं। ये 22 मिनट ये बिल जो था कमेटी में रहा, वहाँ पर भी बात नहीं की जा सकी। आज कौमी असम्बली में बात नहीं की जा सकती। तो जहाँ पर कौमी पार्लियामान मफलूज होगा, जहाँ पर आप तरमीम पर बात नहीं कर सकते, इसमें एक तरमीम एक बात शामिल ये भी है कि आप सेनेट का या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें, आप बेशक मुल्क के शहरी ना हों, अगर आप कामयाब हो जाएं तो ओथ लेने से पहले मुल्क की शहरियत अपना लें। यानी यहाँ सारे सट्टेबाज पूरी दुनिया से आकर हमारे पार्लियामान का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे और जब अगर इलेक्ट हो गए तो वो ओथ ले लेंगे, अपनी शहरियत छोड़ देंगे, ना हुए तो वापस अपने घर चल पड़ेंगे। क्या हमें इस किस्म के सट्टेबाजों को असम्बली में लाना है? क्या हमें उन लोगों को असम्बली में लाना है, ये वज़ीर बनाना है जिनकी इस मुल्क से कोई वफादारी ना हो? साहब, इस मुल्क में तो जिनके पाकिस्तान के पासपोर्ट हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, उनकी हुब्बुल वतनी को कब बख्शा गया है? उन पर गद्दारी के फतवे लगे हैं। इस मुल्क में तो कायदे आज़म की बहन को नहीं बख्शा गया, उन्हें भारतीय एजेंट करार दे दिया गया था। मुझे साथ में ये भी बताया, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने पैसे चलाए। जो आपका अदम एतमाद का मामला था उसमें पैसे चलाने का तो इल्ज़ाम नहीं था, उसमें तो था कि ब्लैकमेल किया गया और इदारों पर आप लोगों ने उंगलियां उठाई थी। अगर इस मामले को आगे बढ़ाएं कि सेनेट के इंतखाबात भी ओपन बैलेटिंग के जरिए हों और बाकी मामलात भी अगर खुफिया रायशुमारी के जरिए ना हो तो आपका भी फायदा है। वरना आज हुकूमत प्रॉब्लम में आपको नजर आ रही है बकौल आपके, कल आप प्रॉब्लम में होंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। कोई ब्लैकमेल होगा और कोई पैसे ले लेगा। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन है, जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन है, जो कौमी असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन है, ये ओपन होने चाहिए। इनमें से दो ओपन हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन भी ओपन है और जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन है वो भी ओपन है। सिर्फ चेयरमैन सेनेट का सीक्रेट बैलेट है, अदम एतमाद भी सीक्रेट बैलेट से है, उसको तो ख़त्म नहीं किया इस बिल में। ये तो ये कह रहे हैं कि जो सेनेटर इलेक्ट होंगे उनका वोट ओपन होना चाहिए। उसमें दो कवाते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि वोट की सीक्रेसी बड़ी ज़रूरी होती है। ये बुनियादी असूल है दुनिया में बैलेटिंग का, सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे है। अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं उसके लिए डिबेट करवा लें। और मेरी राय ये होगी कि फिर कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन भी ओपन कर दें ताकि ये तमाम जो धांधली के यहाँ पर दावे हैं वो ख़त्म हो जाएं। हमारे मुल्क में तो ये पता नहीं चलता कि कौन से बैलेट स्टेशन से किसने कितने वोट हासिल किए, कौन से हल्के से किसने कितने वोट हासिल किए। आज भी हर इलेक्शन हमारा मशकूक है। तो फिर इस पर एक सैर हासिल बहस कर लें और सारे वोट ओपन कर दें। यानी फिर आप इसके लिए तैयार हैं कि सब कुछ ओपन कर दें, फिर बाद में जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, तहरीक अदम एतमाद के मामलात हैं और बहस कर लें और उसके बाद बेशक सेनेट इंतखाबात से पहले ये तरमीम कर लें? जी बिल्कुल, आप सेनेट इंतखाबात का पूरे पाकिस्तान की आइन में तरमीम कर लें। बहुत से लोग यहाँ पर कह रहे हैं 18वीं तरमीम गलत है, ठीक है, उसका बिल भी शामिल कर लें। आप आइन को तरमीम कर रहे हैं ना, ये बच्चों का खेल तो नहीं है कि आप 3 शिके लेकर आ गए जिसमें से 2 बंदियती पर हैं और एक जो है वो सिर्फ अपने वोट, चंद वोट बचाने के लिए है। उसमें क्यों नहीं लाए कि सेनेट चेयरमैन का अदम एतमाद और उसका इलेक्शन भी ओपन बैलेट से हो? वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसमें तो डाका डालना है, चेयरमैन आपका इलेक्ट हो नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये दाल में बहुत कुछ काला है। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जो हर काम बंदियती से करती है और हर बात में झूठ बोलती है।